नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे मध्यकालीन भारत की कुछ सबसे खूबसूरत प्रेम कविताओं की दुनिया में और देखेंगे कि इन पन्नों के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक राज छिपा है। सोचिए जरा, क्या हो अगर दुनिया की जो सबसे महान प्रेम कहानियां हैं वो असल में प्यार मोहब्बत के बारे में हों ही नहीं। थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, है ना? पर आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या ये मुमकिन है कि जिन कहानियों को हम सिर्फ इंसानी इश्क और जुनून की दास्तान समझते आए हैं वो असल में किसी और ही सफर का इशारा कर रही हो? और बस यहीं पर सारा राज खुलता है। ये कविताएं सिर्फ प्रेम कहानियां नहीं हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो गहरे आध्यात्मिक रूपक हैं। एक तरह का कह सकते हैं, एक सीक्रेट कोड है, एक ऐसा नक्शा जो आत्मा की परमात्मा से मिलने की उस बेचैन यात्रा को दिखाता है। तो चलिए इस सफर में और गहराई में उतरते हैं। इस कविता के पीछे की पूरी फिलॉसफी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन कवियों को जानना होगा जो इसके पीछे थे, यानी प्रेमाश्रय शाखा के कवि। तो ये प्रेमाश्रय शाखा, जैसे सूफी धारा भी कहते हैं, ये निर्गुण भक्ति आंदोलन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा थी। इन कवियों का मानना बहुत सीधा और सच्चा था। उनका कहना था कि ईश्वर को आप तर्क या ज्ञान से नहीं पा सकते, उसे पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सच्चा निस्वार्थ प्रेम। बस प्रेम ही रास्ता था और प्रेम ही मंजिल। और पता है, इस आंदोलन को जो बात और भी खास बनाती है वो है इसका कल्चरल फ्यूजन। ये फारस से आए सूफी दर्शन और भारत के अपने वेदांत दर्शन का एक कमाल का संगम था। जरा सोचिए, दो महान परंपराएं जब मिली तो उन्होंने एक ऐसी खूबसूरत काव्य धारा को जन्म दिया। और इस धारा को आगे बढ़ाया इन महान कवियों ने। इनमें सबसे बड़ा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी का। उनकी जो अमर रचना है पद्मावत, वो हमारी आज की पहेली को सुलझाने में बहुत मदद करेगी। पर हाँ, कुतुबन, मंझन और उस्मान जैसे कवियों का योगदान भी किसी से कम नहीं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इन कवियों ने अपने इतने गहरे फलसफे को, इतनी बड़ी बड़ी बातों को आम लोगों तक पहुंचाया कैसे? मतलब परमात्मा की बात को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा कैसे गया? इसका राज बहुत सिंपल था, अपने लोगों की नब्ज को समझना। उन्होंने कहानियों के लिए क्या चुना? भारतीय लोक कथाएं, जो लोग पहले से सुनते सुनाते आ रहे थे। भाषा कौन सी? कोई मुश्किल संस्कृत या फारसी नहीं, बल्कि आम लोगों की अपनी भाषा, अवधी। और लिखने का स्टाइल वही जो लोगों की जबान पर चढ़ा हुआ था, दोहा और चौपाई। और नतीजा ये हुआ कि उनका संदेश सीधा हर दिल, हर घर तक पहुंच गया। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो हिस्सा जहां असली रहस्य खुलता है। अब वक्त आ गया है कि इन सीधी साधी दिखने वाली कहानियों के नीचे जो एक सीक्रेट लैंग्वेज छिपी है, प्रतीकों की भाषा, उसे समझा जाए। देखिए, इन कविताओं की दुनिया में ना कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। हर किरदार, हर जगह, हर घटना का एक दूसरा, ज्यादा गहरा छिपा हुआ मतलब है। ये एक लिटरेरी पजल की तरह है और अब हम इसके टुकड़ों को एक एक करके जोड़ने वाले हैं। तो इस कोड को खोलने की जो मास्टर की है, जो चाबी है, उसे कहते हैं रूपक योजना। ये एक लिटरेरी टेक्निक है जिसमें कहानी के कैरेक्टर्स और इवेंट्स असल में आध्यात्मिक आइडियाज के सिंबल बन जाते हैं। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, ये एक पूरा सिंबॉलिक मैप बन जाती है। तो चलिए जायसी की पद्मावत का कोड ब्रेक करते हैं। यहाँ देखिए, राजा रत्नसेन जो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, वो असल में कौन है? वो है मानव आत्मा, यानी साधक। और वो खूबसूरत रानी पद्मावती जिसकी तलाश में ये सब हो रहा है, वो है परमात्मा, यानी साभ्य। और वो हीरामन तोता जो रास्ता दिखाता है, वो कोई और नहीं बल्कि गुरु है, स्पिरिचुअल गाइड। देखा, बस एक झटके में पूरी कहानी का मतलब ही बदल गया। ये अब एक राजा की प्रेम कहानी नहीं रह गई, ये कहानी बन गई है आत्मा की, जो अपने परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। उसका लंबा सफर, उसके मुश्किल संघर्ष, सब कुछ इसी का हिस्सा है। हर मुश्किल, हर परीक्षा उस आध्यात्मिक रास्ते का एक पड़ाव है। और कमाल की बात देखिए, सिर्फ कहानी ही नहीं, इन कविताओं की बनावट, उनका स्ट्रक्चर भी एक आध्यात्मिक तरीके को फॉलो करता था। इसे मसनवी शैली कहते हैं। मतलब कविता हमेशा ईश्वर की तारीफ से शुरू होगी, फिर पैगंबर की, फिर उस वक्त के राजा की, और आखिर में सबसे जरूरी गुरु की प्रशंसा। हर चीज का एक तय क्रम था, एक गहरा मकसद था। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है?
इन कविताओं से हमें आखिरी और सबसे गहरा संदेश क्या मिलता है? इन सभी सिंबल्स और कहानियों के पार आखिर में कौन सा सच छिपा है? यहाँ बात आती है इन कविताओं के सबसे गहरे सच की, और वो है विरह, यानी जुदाई का दर्द। सूफी कवियों के लिए ये कोई मामूली दर्द नहीं था, ये सबसे पवित्र प्रार्थना थी। उनका मानना था कि परमात्मा से बिछड़ने की ये जो तड़प है, ये जो बेचैनी है ना, यही आत्मा की सबसे सच्ची पुकार है। ये वो आग है जो उसे हर पल याद दिलाती है कि उसे अपने घर, अपने परमात्मा के पास लौटना है। और ये दर्द बेकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। यही विरह की आग आत्मा को तपाकर साफ करती है, उसे उस आखिरी मिलन के लिए तैयार करती है। सोचिए, जैसे सोना आग में तपकर ही तो कुंदन बनता है, ठीक वैसे ही आत्मा इस जुदाई के दर्द में जलकर ही परमात्मा से एक होने के काबिल बनती है। ये सफ़र तकलीफदेह ज़रूर है, पर बहुत ज़रूरी है। और शायद सबसे जरूरी संदेश जो इन कवियों ने दिया, वो था एकता का। वो किसी भी तरह के मजहबी भेदभाव से कोसों दूर थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों के एलिमेंट्स को अपनी कहानियों में ऐसे मिलाया कि ये दिखाया जा सके कि प्रेम के रास्ते पर सब इंसान बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका धर्म क्या है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। अगर 15वीं सदी की एक प्रेम कहानी परमात्मा की खोज बन सकती है, तो आज हम जो कहानियां कहते हैं, जो फिल्में देखते हैं, जो गाने सुनते हैं, उनमें कौन से गहरे अर्थ छिपे हो सकते हैं? क्या उनमें भी ऐसे राज हैं जिन्हें हम पहली नज़र में देख नहीं पा रहे? ये सोचने वाली बात है।